करेंगे हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, ओवर टू यू। जो भी तस्वीरें हैं, जो हालात आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दिखाएं और बताएं। देखिए, सबसे खास बात आपको बता दें, पुलिस ने 2 प्लान तैयार किए थे। 2 प्लान के मुताबिक जो 2 गाड़ियां आगे निकली थी, जिनके पीछे सब पुलिस रोज और आसपास घेरे हुए थी, उसमें अतीक नहीं था, उसमें अशरफ नहीं था, कोई नहीं था। दोबारा जो पीछे 2 वैन आई है, अभी एंट्री की है, उसमें अतीक को लाया गया था। और अतीक को मैंने उस पर्दे के पीछे से देखा भी, मैंने उससे सवाल भी किया, अतीक यहाँ पर आज आपको सजा होने वाली है, लेकिन कुछ बोला नहीं। तब तक पुलिस वालों ने, जो सुरक्षा के लोग हैं, इनकी अपनी ड्यूटी थी, उन्होंने हटा दिया। के लोग हैं, इनकी अपनी ड्यूटी थी, उन्होंने हटा दिया वहां से और उस वैन को सुरक्षित ले जाया गया। क्योंकि 2 वैन पहले भीतर जा चुकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए थी। इस पूरे जो मीडिया के लोग कल से, जो परसों से शाम से पीछे लगे, उनको धोखा देने के लिए थी। और असली जो अतीक है और उसका भाई अशरफ है, इसके अलावा फरहान है, तीनों को दूसरे प्लान के मुताबिक लाया गया। वो जो 2 वैन अभी यहाँ से इंटर की है अंदर, उसमें अतीक बैठा हुआ था और उसके पीछे जो वैन चल रही थी उसमें अरशद और फरहान बैठे हुए थे। उनको एंट्री करने के बाद आपने देखा होगा कि जब वो 2 वैन, जिनके पीछे हम लोग थे, जिनके पीछे पूरी मीडिया थी, जब वो 2 वैन भीतर गई हैं, उसके बाद भी ये दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन अब ये दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही अतीक और अशरफ और फरहान की एंट्री हुई है, ये दरवाजे बंद हो गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे एरिया को अपने घेरे में ले लिया है। देखिए जिस तरह से रस्सियां लगाई गई हैं यहाँ पर, इन रस्सियों के पीछे लोगों को रखा गया है। ये सुरक्षाकर्मी जितने हैं, इन रस्सियों के पीछे लोग रहेंगे। वकीलों को भी यहाँ से आने की इजाज़त नहीं है, अलाउ नहीं है। आसपास आप देख रहे हैं ऊपर तक, ये सामने जो बिल्डिंगें हैं, आसपास की बिल्डिंगें हैं, वो ऊपर तक भरी हुई हैं। अतीक को देखने के लिए, अतीक का एक झलक देखने के लिए, अशरफ की एक झलक देखने के लिए आसपास की बिल्डिंगों में लोग खड़े हुए हैं, लोग छतों से देख रहे हैं। पूरा रास्ता, ये जितना इस आगे जो रास्ता दिख रहा है, जो कोर्ट की तरफ आ रहा है, उस पूरे रास्ते पर इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही। भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो है मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, या जूता पहनकर मिट्टी में मिले। हमें डर नहीं लगता है, जब लाया जा रहा तो डर नहीं लगता है। अगर वो मुख से बोल रहा है, उसका देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी। मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी, यह सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटकने नहीं पाएगा। वरुण देवपाल, अधिवक्ता, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। तो देखिए, अधिवक्ताओं के बीच से भी अपनी अपनी राय रखते कुछ अधिवक्ता नजर आ रहे हैं और इनके प्रदर्शन का ये एक अनोखा तरीका आप देखिए, हाथ में जूता लेकर के। तो जितने भी कोर्ट रूम में वकील गए हैं, अधिवक्ता गए हैं, उनके जूते चप्पल उतरवा लिए गए हैं। देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लेना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ बाहर की तस्वीरें सुनते हैं। पाल जी का है, राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। ये अतीक अहमद को पहनाएंगे, जो कुख्यात माफिया है, और अशरफ को। कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जात कभी डरती नहीं है, लड़ना सीखी है। वरुण देवपाल, हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहनकर अपनी सजा सुनता है तो उनके परिवार की बड़ी खुशी होती है। जूता पहना के क्या जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं, किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। अतीक के चाहे जितने शूटर, कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं। वरुण पाल, मैं उस्ताद राजा रामपाल का नाती हूँ, कभी डरने का सीखा ही नहीं मैंने। सजा हो जाएगी, जरूर सजा होगी। इनको जो है आजीवन कारावास होगा, फांसी तो आजीवन कारावास होगी। वरुण देवपाल। तो देखिए, आप अधिवक्ताओं के समूह से जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अतीक अहमद ऐसा कुख्यात माफिया, उसको पहनाने के लिए आया हूँ मैं। वरुण देवपाल इसलिए लाया हूँ कि अगर अतीक अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरा अधिवक्ता समाज को ये खुशी होगी कि अगर अधिवक्ता समाज को मारा है तो उनको बड़ी खुशी होगी कि जूते की माला पहनकर वो जो अपनी फांसी, जो सजा सुनने को आया है। जूता किसका है ये जूता? चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, आप फरहान होगा जो तीसरा आरोपी है, वो यहाँ पर लाया जाएगा। देखिए, लगातार जो डॉज देने की टेक्निक है पुलिस की, लगातार चल रही है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि अतीक को जो 2 पहले वैन लाई गई थी उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं था। अतीक बाद में आया, उसके साथ भी 2 वैन थी, लेकिन उस दूसरी वैन में अशरफ नहीं था। अभी तीसरी वैन अभी इंटर हुई है, जिसमें अशरफ था। अशरफ को मैंने देखा, उससे बात करने की कोशिश की, हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी भी जो वैन अंदर इंटर हुई है उसमें अशरफ था। फरहान, ऐसा माना जा रहा है कि फरहान जो तीसरा आरोपी है
जो यहाँ पर पहुँचा है जेल से, उसको भी किसी दूसरे रास्ते से या उसी रास्ते से अभी लाया जाएगा। तीनों को अलग अलग, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है पुलिस की, प्रशासन की, जेल अधिकारियों की, कि तीनों को अलग अलग ले जाने का इरादा था, लेकिन तीनों को कैसे ले जाएंगे ये गोपनीय था। इसके लिए कल रात तक बैठक चली, किसी को नहीं मालूम था। और आज जब सुबह ये तय हुआ, जब बंद पर्दे में, पर्दों के से ढकी हुई गाड़ी में जब निकले हैं बंदी वहाँ से, तो ये माना गया कि अतीक, अशरफ और फरहान तीनों निकले हैं। लेकिन नहीं, वो अतीक नहीं था, अशरफ भी नहीं था, फरहान भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ डॉस देने के लिए, धोखा देने के लिए एक जो प्लान ए था वो था। और दूसरा प्लान उनका, अभी अतीक का जो गाड़ी हमने देखी, अतीक की गाड़ी पहुंची और उसके बाद अतीक की गाड़ी जब अंदर इस दरवाजे से इंटर हो गई है कोर्ट के, उसके बाद तीसरी वैन आई है। तीसरी वैन में अशरफ को लाया गया है। चौथा जो वैन आनी है उसमें कहा जा रहा है कि चौथी वैन में फरहान होगा। यानी जो पहले आशंका मैंने जताई थी, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि तीनों को एक साथ नहीं रखना है, तीनों को अलग अलग रखना है, तीनों के बीच में किसी भी तरह की मुलाकात नहीं होनी है, बातचीत नहीं हुई, तो टुकड़ों में तीनों को टुकड़ों में लाया जा रहा है। और अलग अलग जेल के भीतर भी अलग अलद रखे गए थे, कोर्ट के भीतर भी अलग अलग ही तीनों लाए गए हैं। कब कहां पर लाया गया है ये किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ कुछ चुनिंदा अफसरों को मालूम था। जिस तरह से साबरमती जेल में जो प्लानिंग बनी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।